Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और आज मैं आपको बायो का क्लास 10th का चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रही हूँ एंड उससे पहले मैं 2 वीडियोस इसके ऑलरेडी बना चुकी हूँ दैट इज़ व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और नंबर 2 न्यूट्रिशन एंड ग्रीन प्लांट्स दैट इज़ बाय फोटोसिंथेसिस। तो उसके बारे में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। आज मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूँगी विच आर बेस्ड कि हाउ टू प्रूव द कंडीशंस नेसेसरी for photosynthesis, that is how to prove experimentally that carbon dioxide is necessary, sunlight is necessary and chlorophyll is necessary, that is green pigment, and water, of course water is also necessary for the photosynthesis। तो उनको experimentally how to prove them। लेकिन ये experiment करने से पहले आपको थोड़े थोड़े कुछ टर्म्स पता होने चाहिए और वो है नंबर 1 कि एक तो हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किसी भी प्लांट में किसी भी ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ उसका हम क्या करेंगे स्टार्च का टेस्ट करेंगे एंड वेल नोन टेस्ट है स्टार्च का दैट इज़ आयोडीन टेस्ट जो कि आप आपके 6th 7th 8th से करते आ रहे हो। स्टार्च वेरेवर स्टार्च इज प्रेजेंट, चाहे वो पोटैटो हो, चाहे बॉइल्ड राइस हो, चाहे व्हीट हो, आटा हो, उसमें स्टार्च होता है और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो स्टार्च उनका बना है। तो हमेशा कहीं पर भी स्टार्च है आयोडीन टेस्ट होता है और अगर स्टार्च में आप आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स अगर डालते हो देन इट विल टर्न ब्लू एंड देन ब्लैक। दिस इज आयोडीन टेस्ट, वेल नोन टेस्ट है। तो सबसे पहले आपको स्टार्च का टेस्ट करना है फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ इसको प्रूव करने के लिए हर एक्सपेरिमेंट में इन द एंड यू विल हैव टू डू आयोडीन टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आता है यानी कि आयोडीन ब्लू ब्लैक हो जाता है इट मीन्स उसमें स्टार्च बना यानी कि कंप्लीटली उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। और अगर आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है ब्लू ब्लैक नहीं हुआ स्टार्च पत्ती के जिस हिस्से पे इट मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और कोई ना कोई कंडीशन मस्ट बी मिसिंग, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। और सबसे पहले तो है डी स्टार्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी स्टार्चिंग द लीव्स? डी स्टार्च करना मतलब स्टार्च को रिमूव करना, क्योंकि हर प्लांट में ऑलरेडी क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कीप्स ऑन डूइंग फोटोसिंथेसिस तो ऑलरेडी उसमें बहुत सारा स्टार्च स्टोर होकर पड़ा रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले यू विल हैव टू रिमूव द स्टार्च फ्रॉम द लीव। कंप्लीटली लीव्स में से आपको स्टार्च रिमूव करना पड़ेगा और उसके बाद देखना है कि दोबारा से स्टार्च बना के नहीं यानी कि फोटोसिंथेसिस सक्सेसफुल हुआ के नहीं। तो डी स्टार्चिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टार्च विच इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन द प्लांट्स, जो पहले कभी फोटोसिंथेसिस से पहले स्टोर होके पड़ा हुआ है लीव्स के अंदर, यू विल हैव टू रिमूव इट। दैट इज नोन एज डी स्टार्चिंग ऑफ लीव्स। और हाउ टू डू इट? keeping the plants completely in a dark place for at least 3 दिन के लिए 3 day and night you will have to keep the plant completely in a dark place। बिल्कुल completely dark place में 3 दिन तक आपने डे एंड नाइट बिल्कुल डार्क प्लेस पे उसको रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ बिल्कुल लाइट ना मिले। तो क्या होगा कि 3 days में जितना भी स्टोर्ड स्टार्च था इट विल बी यूज्ड अप। नाउ द प्लांट इज फ्री फ्रॉम स्टार्च, नाउ दिस प्लांट इज रेडी फॉर डूइंग ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। सो दिस इज डी स्टार्चिंग। तो डी स्टार्चिंग का मतलब रिमूवल ऑफ स्टार्च विच इज प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लांट, कीपिंग द प्लांट कंप्लीटली इन अ डार्क प्लेस फॉर 3 days। 3 दिन के लिए उसको पूरा स्टार्च उसका खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि व्हेनेवर यू वांट टू एक्सपेरिमेंट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ, तो लीफ को पहले आपको यू प्लक द लीफ, प्लांट्स में से उसको तोड़ो और उस लीफ को फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बॉयल इन वाटर। 2-3 मिनट्स के लिए उसको बॉयल करेंगे वाटर के अंदर। क्यों करेंगे वाटर के अंदर बॉयल? क्योंकि लीफ के जो सेल्स हैं उस सेल्स के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट विल बी डैमेज्ड। सेल मेम्ब्रेन को वो डिस्ट्रॉय कर देगा बॉइलिंग करने से, लीफ को बॉयल करने से द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स ऑफ लीव्स विल बी डिस्ट्रॉयड और उससे आपकी लीफ जो सेल है लीफ के अंदर दे विल बिकम मोर एंड मोर परमिएबल
सो उनके आयोडीन अच्छे से द सेल्स दे विल कम इन कॉन्टैक्ट, और स्टार्च जो कि सेल्स के अंदर है इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशन प्रॉपरली। तो सेल मेम्ब्रेन विल गेट डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग द लीफ इन द वाटर। तो इसलिए वो बॉयल करते हैं पहले पानी के अंदर हम टू डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन, तो परमिएबल हो जाएंगे सेल्स एंड आयोडीन विल कम इन कॉन्टैक्ट प्रॉपरली विद द सेल्स, और टेस्ट आपका बिल्कुल अच्छे से आएगा। नंबर 2 है, जब पानी में बॉईल करने के बाद यू विल हैव टू बॉईल द लीफ इन अल्कोहल। अल्कोहल में आप क्यों बॉईल करते हैं लीफ को आयोडीन टेस्ट करने से पहले? बिकॉज जो अल्कोहल है इट विल रिमूव द क्लोरोफिल। जो भी एक लीफ के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल, इट विल बी रिमूव बाय बॉइलिंग द लीफ इन अल्कोहल। क्यों अल्कोहल से आपको क्लोरोफिल को रिमूव क्यों करना है? बिकॉज क्लोरोफिल इंटरफेयर्स इन द स्टार्च टेस्ट। जो आयोडीन टेस्ट आप स्टार्च का करेंगे उसमें वो इंटरफेयर करता है। बस आपने इतना ही बताना है, आपका जो ब्लू ब्लैक कलर है वो ठीक से नहीं आएगा, और स्टार्च का जो आयोडीन टेस्ट है वो प्रॉपरली नहीं होगा। सो यू विल हैव टू रिमूव द ग्रीन कलर दैट इज क्लोरोफिल। और वो कैसे रिमूव होगा? बाय बॉइलिंग द लीफ, या उसको वॉश करना है लीफ को अपने अल्कोहल से। सो ऑल द ग्रीन कलर विल बी रिमूव्ड एंड जो आपकी लीफ है वो वाइट हो जाएगी। देन यू विल हैव टू पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। सो ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, डी स्टार्चिंग द प्लांट, डी स्टार्चिंग द लीव्स, नंबर 2 बॉइलिंग द लीफ इन द वाटर, नंबर 3 बॉइलिंग द लीफ इन द अल्कोहल, दीज आर द स्टेप्स। हर एक्सपेरिमेंट में ये यूज होंगे। और बाकी का अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम करते हैं। नंबर 1 है कि we are going to prove that sunlight is necessary for photosynthesis। उसके लिए we have taken a potted plant, और potted plant में इसलिए हम लेते हैं क्योंकि rest of the conditions will be fulfilled। potted plant है तो इस pot में soil भी है, water भी है, तो nutrient सब कुछ है, तो plant is absorbing water। sunlight में यहाँ पे जो एयर है उसमें से द पॉटेड प्लांट इज गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, और लीव्स आर ग्रीन सो क्लोरोफिल भी है। सिर्फ आपने क्या किया है कि 1 लीफ को आपने कवर कर दिया है एल्यूमिनियम फॉइल से। यू हैव कवर्ड द लीफ बाय एल्यूमिनियम फॉइल। सो दिस पार्ट ऑफ द लीफ, ये वाला जो पार्ट है लीफ का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें क्लोरोफिल भी है, इसमें वाटर भी है, बट वन कंडीशन इज मिसिंग दैट इज सनलाइट, बिकॉज बाय कवरिंग विद एल्यूमिनियम फॉइल दिस पोर्शन ऑफ द लीफ विल नॉट गेट सनलाइट। नाउ कीप द प्लांट फॉर फ्यू आवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सारी कंडीशंस फुलफिल है, सनलाइट बाकी लीव्स को मिल रहा है, इस हिस्से को मिल रहा है, पीछे वाले हिस्से को भी मिल रहा है, पर जितना कवर आपने एल्यूमिनियम फॉइल से किया है वो it is not getting sunlight. So keep the potted plant for few hours in the presence of sunlight. उसके बाद plug the leaf, लीफ को प्लग करो, तोड़ो, और वही जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल द लीफ इन वाटर टू मेक द सेल मेम्ब्रेन परमिएबल, डैमेज करने के लिए परमिएबल हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, वेरी केयरफुली you will have to boil the leaf in alcohol because alcohol is highly inflammable। so आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। डबल कंटेनर में, एक कंटेनर में वाटर को बॉईल करोगे और दूसरे कंटेनर में आपको अल्कोहल बॉईल करना है। डायरेक्ट हीट से आपने अल्कोहल को बॉईल नहीं करना, अदरवाइज इट माइट कैच फायर। तो उसमें आपने अल्कोहल में बॉईल किया जस्ट टू रिमूव द क्लोरोफिल। अल्कोहल बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा और पत्ती आपकी वाइट हो जाएगी। इन दिस वे यू कैन remove the chlorophyll from the leaf, और उसके बाद put few drops of this iodine solution on this leaf। तो after dropping 2-3 drops of iodine solution you will find the portion of leaf which was covered by aluminium foil will not turn blue black, but rest of the leaf, ये वाली जो leaf का हिस्सा है that will turn blue black। What is the reason behind it? क्योंकि बाहर वाले outside the aluminium foil, the part of the leaf they must be getting all the 4 conditions like carbon dioxide भी मिला उनको, water भी मिला उनको, chlorophyll भी है leaves में, and sunlight भी मिला। So the iodine will turn blue black। but ये वाला जो portion है जो कि आपने cover किया था उसको ना तो मिला
बाकी सब कुछ मिला उसको, लेकिन उसको सिर्फ सनलाइट नहीं मिली. सो विदाउट सनलाइट नो स्टार्च टेस्ट विल बी डन, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा. इतने पोर्शन में आयोडीन विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. दिस शोज दैट कि सनलाइट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट भी नेसेसरी है. तो आज का टॉपिक मेरा एक ही एक्सपेरिमेंट आपको मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में इमीडिएटली आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. फिर उसके बाद एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी. तो ये मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पहले इंट्रोडक्शन दिया है. व्हाट इज डिस्टार्चिंग, व्हाई डू वी बॉयल द लीफ इन वाटर, Why do we boil the leaf in alcohol? उसके बाद आज एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि दैट इज सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सपेरिमेंट हम लेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो थैंक यू सो मच and I hope you like the video, or please write down the if you have any question regarding this topic you can ask in my comment section. Question आप उसमें लिख सकते हैं और I will explain the answer in my next video. और thank you so much for watching this video.